क्या कह रहे हैं कि अगर भक्ति सफल करनी है तो 80% तो भगवान के चिंतन मनन भक्ति सुमरण और 20% केवल अपना पेट भरने के लिए काम धंधा। पहले तो आप ये ऑडियो सुनिए। भगवान उसी समय मिलेगा जब माया के पीछे हम कम भागेंगे। अब हम 90% समय माया जोड़न में लाते हैं और 10% समय हम वैसे बर्बाद किया करते थे। अब शुरुआत जब होती है आप जी की, आपका 10% समय ही मालिक के चरणों में प्रारंभ होता है। फिर धीरे धीरे आपको ज्ञान चला जाता है, फिर 50-50 हो जाता है और कुछ दिनों में जो परमात्मा की कृपा होती चली जाएगी, आपको ज्ञान हो जाएगा, फिर तो 80-20 हो जाएगा और 80-20 होने पर ही हम सतलोक जा सकेंगे। क्योंकि 20% तो यहाँ संसारिक कार्य मालिक ने अलाउड कर ही रखे हैं, इसमें करना ही पड़ेगा। इल्ले से रजक होता है, यानी परमात्मा की मदद फिर करता है कोई कारण बना के। अब सुनिए ये हिसार जेल से आई हुई 66 नंबर ऑडियो, जिसमें गुरुदेव इन आश्रम वालों को कह रहे हैं कि अब तुम बड़ी मुश्किल से 15-20% अपने सांसारिक काम धंधे को छोड़ने लगे हो। यानी 80% तो अभी भी सांसारिक काम धंधे में उलझे पड़े हैं आश्रम वाले। मुश्किल से 15-20% अब छोड़ने लगे धीरे 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 धीरे। और आप और हम भाई बहन 24 घंटे मालिक की सेवा में। तो भाई और बहनों, परमात्मा कहाँ है, किसके साथ है, बकवाद कहाँ हो रही है, भगवान की भक्ति कहाँ हो रही है। सुनिए गुरुदेव का ये 66 नंबर का ऑडियो। तो बच्चों, इस सत्संग ने आपको यहां तक तैयार कर दिया कि आज आप 10-20% काम को छोड़ने लगे हो, कि आज आप 10-20% काम को छोड़ने लगे हो, कि आज आप 10-20% काम को छोड़ने लगे हो। इस परमात्मा के एक समय इसी ज्ञान से और ऐसे सुख देगा, ऐसी राहत देगा, आप सोचते रह जाओगे कि मैं सारा दिन भटक लेता, जब यू काम नहीं होना था जो मालिक ने मिनटों में कर दी। तो ये सारी व्यवस्था दाता आपको भक्ति कराने के लिए, विश्वास पैदा करने के लिए करेगा। इसलिए सत्संग सुनते रहा करो। तो भाई और बहनों, वो आपके समझ में आ गया होगा। वो 80% वाली भक्ति तो चल रही है सात संगति में, 80 क्या पूरी 100। और ये 15-20% मुश्किल से जो अब समय निकालने लगे हैं भगवान के लिए, जो 80% निकालना चाहिए और केवल 15-20% ही निकालना शुरू कर रहे हैं, वो इन आश्रम वालों के लिए कह रहे हैं परमात्मा। तो कितनी बड़ी मेहर है आप और हमारे पर गुरुदेव भगवान की। आदि नाम को नित गुण गावे, सोवत जागत ना बिसरावे। अब आदि नाम का गुण तो भाई केवल सात संगति वाले भाई बहन गा रहे हैं, गुरु को परमात्मा मानकर। आश्रम वालों को तो पता भी नहीं है कि आदि नाम क्या है, तो वो कहां से वो गुण गाएंगे। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि अभी तो तुम मुश्किल से 15-20% ही समय निकालने लगे हो। सत साहिब है सबसे न्यारा, ताही जपे होए भरपारा। अब देखो कितना बड़ा संकेत कर दिया। सत साहिब है सबसे न्यारा। सत साहिब कौन है भाई? सत यानी अविनाशी, साहिब यानी परमात्मा। कौन है अविनाशी परमात्मा? सत साहिब कौन है? कबीर भगवान। कबीर भगवान कौन है? हमें पता चल गया, हमारे गुरुदेव भगवान। तो सत साहिब यानी सतगुरु रामपाल जी है सबसे न्यारा, कबीर भगवान है सबसे न्यारा। और ताही जपे होवे भरपारा, उसको जपने से ही भवसागर से पार होंगे। अब इनका क्या जपेंगे भाई? इनका क्या जपेंगे? सत साहिब जपे क्या? सत साहिब है सबसे न्यारा। तो सत साहिब कौन है? कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी। और कहते हैं इनको जपे हो भव से पारा। अब इनको ऐसे कैसे जपेंगे भाई? इनको जपने का मतलब है गुरु रूप में आए हुए कबीर जी को परमात्मा मानकर, अपना परमेश्वर मानकर, दोनों समय उनको भोग लगाना, अपना इष्ट मानकर उनकी चरण सेवा करना, अपना तन मन धन सब कुछ अपने गुरुदेव को समर्पित कर देना। और जितने भी नकली भगवान हैं, चाहे देवी देवता हैं या हमारे पंथ में जो नकली भगवान है, आदरणीय गरीबदास जी की फोटो, दादा गुरु जी की फोटो, पंडित चिदानंद जी की फोटो, दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी की फोटो, इन सब को रिजेक्ट, इन सब को घर से बाहर कर दो, बाहर।
उसको कहते हैं सत साहिब को जपना, आदि नाम का सुमरण करना। सत साहिब है सबसे न्यारा, ताही जपे होवे भवपारा। भगत अनेक भय जग माही, जोग करे पै युक्ति न पाई। भगत को परमेश्वर के ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। संसारी हार जीत से दुखी तथा सुखी न होकर परमेश्वर कबीर की रजा में खुश रहें, चाहे कितनी हानि हो जाए। परमात्मा की रजा जाने, परमात्मा प्रसन्न रहेगा तो पल भर में